बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, आज हम द्वितीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं सहित सती जी का लालन पालन के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया तथा तुमसे मित्रता स्थापित कराई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वचित हो धर्माधिकों से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतंगिरस और कृशाप को और शेष गरुण को दे दी, जिनसे तीनों लोग भर गया। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन्हें सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य हैं। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी ना सुन सके, तथा औरों की तो बात ही क्या। देवी ने कहा कि हे प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है, उनके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गईं और रोने लगीं। तो उनके रुदन को सुन संभ्रम हो वहाँ बहुत सी स्त्रियां आ गईं। दासियां भी बड़े प्रेम से आईं और उस असिग्नी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदनंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों के साथ लिए वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा की। सब ने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपनी सहचारियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बाल कोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़ गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिवजी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दी। अश्विनी मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनायास भाव धारण किया और शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिव जी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़े उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिवजी के पास गया। वहाँ शिवजी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़ स्तोत्र द्वारा शिवजी की बड़ी स्तुति की। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए।
हे वृषभध्वज, आज विशेषतः आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार न होगा। तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप हैं। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का विवाह हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सप्तनीक हो गए, अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणाकार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा, तब सहनता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोकपरायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं, परंतु आपके कथानुसार संसार का कल्याण करता रहूँगा। मैं तुम्हारे सारगर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूँगा, और यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए, जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं काम सक्त हूँ तब वह कामनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली ना हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरण कर स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास ना होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले दो स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या हुई हैं, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होंगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़वती होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए, और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी, विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिव जी ने ऐसा कहकर मेरे अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो, अब उसे आप इन भक्तवत्सल शिव जी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्तवत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो, कहकर हम सबको विदा किया, और हम सब अपने लोक को चले गए। अतः 17वां अध्याय, दक्ष के गृह शिव जी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी, किंतु उनके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो, उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गईं, और उनके हृदय में जो था वह ना कह सकीं। उनके अभिष्ट को लज्जा से ढक दिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गईं। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि भक्तवत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो, यह कहकर उन्हें यह वर दे दिया।
मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिव जी में श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की इसी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देव देव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यान आदि क्रियाएं कम होने लगीं। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थीं। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूँ। अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश में हो गए। शिवाज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिवजी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचा। उधर सती अपने माता पिता के घर में पहुंच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिवजी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थीं और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिवजी की विकलता देखकर दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिवजी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। 18वां अध्याय। शिवजी का सती से विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिवजी के पास पहुंचे तब शिवजी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई, तब शिवजी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवजी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुंचने पर मुझ संसार के रचयिता से इसी प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप कार्य करता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसे भी मेरी प्रिया बने, आप वैसा ही व्रत कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्रह्मध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिवजी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिवजी जब भी चाहें शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर अब उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिवजी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिवजी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी सहित आ गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने वह यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। हम सब की भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसनादिक देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्या दान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने लगे।
नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परमानंद प्राप्त हुआ। शिवजी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृत्य हो गए। शिवजी और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। तो भक्तों, आज हमने द्वितीय रुद्र संहिता के 18 अध्याय तक शिवजी के विवाह की कथा पढ़ी। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि दक्ष प्रजापति ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सती जी का विवाह शंकर जी के साथ कराया। अब आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, यदि कथा में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी इस कथा से संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बोलो भगवान महादेव की जय। हर हर महादेव।